नमस्कार दोस्तों। तो आज से ये हमारी सीरीज आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें हम जीएस के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा इसमें जो लक्ष्य है वो ये रहेगा कि आपको जीएस के सारे क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवाने का। तो देखते हैं हम बिना कोई देरी किए अपना पहला क्वेश्चन। X-rays which are now used on a day-to-day basis for diagnosis in medicine was discovered why? इसमें सिंपल सा एक्सरे की खोज किसने की ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसका अपना आंसर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन। दूसरा क्वेश्चन है अपना, विच कंपनी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट-इट एंड स्कॉच टेप? ये एक तरह का टेप है जो कंपनी है 3M, इसने इसका इन्वेंशन किया था या डेवलपमेंट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 3M। तीसरा क्वेश्चन है अपना, इन ए कंप्यूटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड? सिंपल सा ये पूछ रहा है इन चार ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कैश मेमोरी। ये सारी ही तेज़ मेमोरीज हैं, लेकिन इन सब में जो तेज़ मेमोरी है वो कैश मेमोरी है। Who was appointed as the head of the jury of the International Film Festival of Indian in November 2015? अब ये उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर है, ये 2017 में पेपर हुआ था, तो 2015 नवंबर मतलब 2 साल की करंट अफेयर तक पूछी जा सकती है। तो इसका सही आंसर है अपना शेखर कपूर। अभी लेटेस्ट वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अपना गोवा में हुआ है। तो इस तरीके के जो भी करंट अफेयर अभी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो में डाल दूंगा। आ जाते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुनामी वार्निंग साइन? सुनामी के लिए वार्निंग साइन पूछा गया है, स्टॉर्मी वेदर, हेल स्टॉर्म, वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, वाटर फॉलिंग बैक फ्रॉम द बीच। जब सुनामी आती है तब बीच पे जो पानी होता है वो पीछे की तरफ जाने लगता है, पीछे की तरफ मतलब समुद्र की तरफ। 6वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेयर गैस इज? तो रेयर गैस वो होती हैं जो अपने एनवायरनमेंट में कम पाई जाती हैं। अब ऑप्शन डी देखेंगे हम, तो डी पर्याप्त मात्रा में अपने एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। बाकी रेयर गैसेस हैं, इन रेयर गैसेस में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बी, आर्गन। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, द इंडियन नेशनल आर्मी रिक्लेम्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड नेम्ड दैम। 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने अंग्रेज़ों से अंडमान एंड निकोबार को जीता और उनका नाम क्या रखा, तो उनके नाम रखे थे शहीद एंड स्वराज आइलैंड। 8वां क्वेश्चन है अपना, द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस इज कॉल्ड? वॉइस के अंदर आवाज़ में भारीपन आना, थोड़ा सा दबाव वाली आवाज़ आना, ये किसके थ्रू होता है ये पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है साइंस में, तो इसका सही आंसर है अपना एडम सेपल। 9वां क्वेश्चन है अपना, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में कौन सी कंट्री में होस्ट होने जा रहा था? तो इसका सही आंसर तो वैसे इंडिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये इंडिया में होस्ट नहीं हो पाया था। तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही आंसर है इंडिया। अभी के लिए आप देख सकते हो कि फीफा वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, कौन सी कंट्री ने जीता। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2024 अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग वोटेड इन 2015 टू बी द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या था कि अभी तक 2 पेरेंट्स में था,
जो कि अभी भी सबसे ज़्यादा प्रचलित वही है। लेकिन यूके ने, जो ब्रिटेन, अपना इसका आंसर हो जाएगा, इसने 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शुरू किया। अब इसको समझने के लिए टाइम चाहिए, जो कि हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम पे इतना समझा नहीं सकते। जो ये कंसेप्ट इस टाइप के हैं, क्योंकि ये आज भी क्वेश्चन आने लायक है, क्योंकि अभी भी ये ट्रेंड में है ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर है अपना ब्रिटेन। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन इज, मॉन्टेसरी एजुकेशन का बेसिस क्या है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर आप देखोगे तो ऑप्शन काट के ही पता चल जाएगा कि डिस्कवरी बाई ट्रैवलिंग। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि ट्रैवलिंग से डिस्कवरी करना, अपने व्यूज़ देखना। तो ये मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं, तो स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ड्रीमिंग, कम्युनिकेटिंग, इसके लिए तो स्कूल जाएगा नहीं कोई। तो इसका आंसर है अपना डी, सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोब टू द क्यूपर बेल्ट बॉडीज। अब देखना है कि क्यूपर बेल्ट होती क्या है। क्यूपर बेल्ट होती है जो ये जुपिटर के बाहर की तरफ जब जाएंगे हम, तब हमको आइसी बॉडीज दिखेंगी, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी, जिन पे बर्फ है, क्योंकि उधर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो ये नासा का एक स्पेस यान था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम है न्यू होराइजन। आ जाते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। ड्राइड फ्रूट लाइक रेजन्स व्हेन सोक्ड इन वाटर bulge and get filled with water. What is the scientific reason that explain this daily life event? तो जैसे किशमिश होती है, किशमिश को पानी में जब डाल देते हैं तब वो फूल जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका बेसिक यही रहता है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में लिक्विड इधर से उधर होते हैं। आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स एट। तो 2000 सिंपल सा पूछा गया है कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, सिंपल। तो इसका सही आंसर है अपना ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। 15th पे आ जाते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल कंटेन। बर्थ कंट्रोल पिल जो होती हैं वो किस किस से मिलके बनती हैं? तो बर्थ कंट्रोल पिल जो हैं वो हार्मोन से मिलकर बनती हैं। तो हार्मोन कौन कौन से? उसमें अपना आंसर है सी, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है, एस्ट्रोजन फीमेल्स में पाया जाता है। हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड। अब इसमें 4 ऑप्शन है अपने, शिवा, विष्णु, पिजन, स्वास्तिक। अब देखो, शिवा के लिए वहाँ पे पशुपति की सील मिली है, स्वास्तिक मिला है। अब विष्णु और पिजन में जब हम आते हैं तो विष्णु का देखो क्या है कि विष्णु की जो हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो थोड़ी एशियंट से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो हमको दिखता है कि गुप्ता एज के टाइम पे विष्णु और कृष्णा की पूजा होना शुरू हुई। तो इसका सही आंसर है अपना विष्णु। क्वेश्चन 17th में आ जाते हैं। द थ्योरी बिहाइंड स्टार्स ट्विंकलिंग इज दैट। तो बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें अपना पहला ही आंसर हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली, कॉन्सिक्वेंटली द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इमेज चेंजेस विथ टाइम। अब आ जाते हैं अपने 18th क्वेश्चन पर। हु वाज अवॉर्डेड द हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 2015। 2015 की करंट अफेयर है, 17 में पेपर हुआ था। और आप देख सकते हो कि आपको 2 साल का करंट अफेयर कम से कम याद होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर था अपना कैलाश सत्यार्थी। 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा पूछ रहा है, गोलकोंडा फोर्ट किस स्टेट में है? तो ये सबको पता है अपना। इसका सिंपल आंसर पहले आंध्रा में था, लेकिन जब से आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग स्टेट हुए तब से ये तेलंगाना में।
20th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नवंबर 2015 में, बार बार 2015 तक की करंट अफेयर पूछ रहा है दोस्तों, तो देख लेना आप कि पिछले एक डेढ़ साल की करंट अफेयर आपको याद होनी ही चाहिए। तो नंबर 1 फीफा रैंक उस टाइम पे किस कंट्री की थी ये पूछ रहा है। अभी की भी आप देख सकते हो, शायद बेल्जियम या जर्मनी ही होगी, जो अब उस टाइम पे भी बेल्जियम हमारी नंबर 1 कंट्री थी। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब इसमें मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट बता दूं, 1866 का है। कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे 1862 के हैं। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट को इसलिए सबसे पहले रखा जाता है क्योंकि ये हाई कोर्ट बनने से पहले भी यही कोर्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट इंडिया में यही था। 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिससे सॉलिड सीधे गैस बनती है। जैसे इसका एग्जांपल आप सबसे ज़्यादा देखते हैं कपूर का एग्जांपल, जिसको हम जलाएंगे तो वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अपना सही आंसर सब्लिमेशन। आ जाते हैं 23 क्वेश्चन पर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टू द हायर जुडिशरी। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मुस्लिम महिला जो हायर जुडिशरी तक पहुंची हो, उनका नाम है जस्टिस एम फातिमा बीबी। 24वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन। अब वर्नल इक्विनॉक्स होता क्या है, ये साल में 2 बार ये प्रोसेस होती है। इस टाइम दिन और रात बराबर होते हैं और इस टाइम पे सूरज की जो किरणें होती हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो इसका सही आंसर है अपना 20 मार्च। आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन पर। इन विच डायरेक्शन डज द टेल ऑफ अ कॉमेट पॉइंट टुवर्ड। अब जैसे कॉमेट क्या होता है कि छोटे छोटे पत्थर जो स्पेस में घूमते रहते हैं, अगर वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो उनकी पूंछ किसकी तरफ होगी, वो सूरज की तरफ से अगर हम देखेंगे तो वो सूरज से दूर जा रही होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना अवे फ्रॉम द सन। What title did the British confer गांधी with which was relinquished by him। इसमें पूछा गया है कि गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने कौन सा अवार्ड दिया था जो उनके द्वारा बाद में त्याग दिया गया। तो पहली चीज़ को उनको दिया क्यों गया था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए भारत के युवाओं से कहा था कि आप सेना में भर्ती हो और ब्रिटिश की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ें। तो उनको उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए हिंद उपाधि दी थी जो बाद में उन्होंने त्याग दी। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स कार्ला इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कार्ला केव्स पूछी गई हैं, तो कार्ला केव्स अपनी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में 2 केव्स के नाम और फेमस हैं जिनका नाम है अजंता और एलोरा। और एक जो केव है बहुत फेमस जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसका नाम है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। While watching 3D movies at the theater we have to wear special glasses because। अब 3D मूवी कभी भी आप खुली आंखों से देखना तो आपको उसकी इमेजेस अलग अलग दिखाई देंगी लेकिन सही से नहीं दिखती हैं। तो जब हम 3D ग्लासेस जब हम सिनेमा में जाते हैं तब वो हमको देते हैं, तो हमको दोनों आँखों से डिफरेंट इमेज दिखती हैं लेकिन सही इमेज दिखती हैं, क्योंकि 3D वो चश्मा 3D देखने में मदद करता है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है। ओल्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है अपना, तो इसका सही आंसर है नर्मदा। और नर्मदा किससे जाके मिलती है, तो ये नर्मदा अरेबियन सी में जाके गिरती है। इसके साथ तापी भी अरेबियन सी में गिरती है और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब भारत में ज़्यादातर नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन तापी और नर्मदा मेन नदियाँ हैं, वैसे छोटी छोटी और भी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं।
और इनके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है कि रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां तापी और नर्मदा हैं। 30वें क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कौन से इंसान हैं जिनको मौका मिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का, प्रेसिडेंट बनने का और वाइस प्रेसिडेंट बनने का। तो इसका सही आंसर है अपना हिदायतुल्लाह। 31st क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। द फर्स्ट गैसोलीन रन कार इंजन वॉज डेवलप्ड बाई। देखो उस टाइम, जिस टाइम की ये बात कर रहा है, उस टाइम पे क्रूड ऑयल जो था इतना रिफाइन नहीं हो पाता था, तो गैसोलीन जिससे आज प्लेन चलते हैं उसी ऑयल से गाड़ियां भी चलती थी, तो वो इंजन बनाया था कार्ल बेंज ने। अब आ जाते हैं अपने 32 क्वेश्चन पर। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहली महिला राष्ट्रपति कौन से देश की थी? तो इसका सही आंसर है अपना लिबेरिया। टफ क्वेश्चन है, मुश्किल से ही। 33 में आ जाते हैं हम कि इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का? तो सोलर, विंड और बायो, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो ऑप्शन ए रह गया हमारा थर्मल पावर। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोयले से बिजली बनती है तो उसमें से सल्फर निकलता है, ऐश निकलती है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। 34th क्वेश्चन में आते हैं हम। G20 समिट 2015 नवंबर 2015 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? अब देखो उस टाइम पे तो हुआ था टर्की में, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो G20 कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया में। और G7 कहाँ हुआ था? G7 हुआ था अपने इटली में, जहाँ मोदी जी गए थे। 35वां क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है ये, बहुत एसएससी में काफ़ी टाइम पहले पूछा जाता था ये क्वेश्चन कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो इनका सही नाम है सिरिमावो भंडारानायके। पूछा गया है इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि दो अलग अलग टाइप के मतलब दो अलग अलग टाइप की एनवायरमेंटल चीज़ें मिलना, जैसे पानी, जैसे पॉन्ड और ज़मीन का जो एक जगह बन जाती है जिसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं, तो वो दो बायोम हो गए अलग अलग, लैंड और वाटर। तो इनके मिलने से जो बनता है वो इकोटोन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ए। 37वें पे टाइपिंग एरर में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन हम देखते हैं अपना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में ये फॉर्म हुआ था, तो अब तो इसके 100 से ज़्यादा देश मेंबर हैं, लेकिन उस टाइम पे किसने फाउंड किया था? ये कौन से दो देश थे? तो इसका सही आंसर है अपना इंडिया और फ्रांस। आज के लिए इतना ही। 38 क्वेश्चन जीएस के मुझे लगे तो मैंने 38 क्वेश्चन डाल दिए आपके में, 37 सॉरी। 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं, 38 यही एवरेज रहता है 38 से 42 तक। तो आज के लिए इतना ही। हम अब इसनी प्लेलिस्ट में सब कुछ वो जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीएस के, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डालेंगे। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना।